नमस्कार, मैं डॉक्टर के.सी. शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज बीए पार्ट सेकंड भूगोल में संसार की जनजातियों के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने बुशमैन, एस्किमो और किर्गिज जनजाति के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा कर चुके हैं। आज मसाई जनजाति के बारे में हम यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं। मसाई जनजाति पूर्वी अफ्रीका के कीनिया, उत्तरी तंजानिया और पूर्वी युगांडा के उच्च पठारी भागों में निवास करती है। यह क्षेत्र 1 डिग्री से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक विस्तृत रूप से फैला हुआ है, जिसकी पूर्व पश्चिम चौड़ाई लगभग 550 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण लंबाई 800 किलोमीटर है। मसाई क्षेत्र लगभग 3800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत रूप से फैला हुआ है। यह प्रदेश विक्टोरिया झील के पूर्व में स्थित है, जिसके मध्य से होकर अफ्रीका की महान दरार ग्रेट रिफ्ट वैली उत्तर दक्षिण को स्थित है। इसकी स्थिति के कारण यह प्रदेश कई भागों में बटा हुआ है। इस प्रदेश में अनेक छोटी छोटी झीलें और ज्वालामुखी पर्वत पाए जाते हैं। ज्वालामुखी क्रिया द्वारा इस पठार पर लावा का निक्षेप पाया जाता है। किलिमंजारो, मेरू और माउंट कीनिया इस पठारी भाग के प्रमुख ज्वालामुखी पर्वत हैं। दरार घाटी या रिफ्ट वैली का तल कई जगहों पर ऊंचा नीचा हो जाने से यहाँ बहुत सी झीलें बन गई हैं। मसाई क्षेत्र भूमध्यरेखीय भाग में स्थित है, किंतु अधिक ऊंचाई 1500 मीटर से अधिक होने के कारण यहाँ की जलवायु भूमध्यरेखीय भाग में स्थित मैदानी भागों और निचली घाटियों की तुलना में अधिक ठंडी और उपोष्ण प्रकार की है। इस पठारी प्रदेश का तापमान सामान्यतः 18 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है। वार्षिक तापांतर कम किंतु दैनिक तापांतर अधिक यहाँ पर पाया जाता है। ये मसाई जनजाति का निवास क्षेत्र कीनिया, तंजानिया, विक्टोरिया लेक और अफ्रीका के मध्य पाया जा रहा है। इस प्रदेश की वार्षिक वर्षा प्राय 100 सेंटीमीटर से भी कम पाई जाती है, किंतु उच्च पर्वतीय भागों में वार्षिक वर्षा का औसत 50 से 75 सेंटीमीटर पाया जाता है। अधिकांश वर्षा अप्रैल मई के महीनों में होती है, जबकि जून से सितंबर तक सूखे की अवधि रहती है। संपूर्ण पठारी प्रदेश पर उष्णकटिबंधीय मोटी घासें उगती हैं, जिसे सवाना के नाम से जाना जाता है, और इस संपूर्ण प्रदेश को सवाना प्रदेश के नाम से जाना जाता है। निचले पठारों घाटियों में जहाँ वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है, घासें अपेक्षाकृत छोटी होती हैं, जो लंबी शुष्क ऋतु में सूख जाती हैं और वृक्षों की पत्तियां गिर जाती हैं। किंतु उच्चवर्ती पठारी भागों में वर्षा अधिक होने के कारण लंबी लंबी घासें उगती हैं, जिसकी लंबाई 1 मीटर तक होती है। लंबी घासों वाले इस सवाना प्रदेश में बबूल के वृक्ष भी पाए जाते हैं, जिनकी लंबाई 10 से 15 मीटर तक होती है। ऊंचे पर्वतों तथा 1800 मीटर से अधिक ऊंचे पठारी भागों पर शीतोष्ण कटिबंधीय घासें जिनमें स्टेपी घास उगती है, जो निम्न तापमान के कारण शुष्क ऋतु में भी नहीं सूखती है। शारीरिक लक्षणों के अनुसार मसाई लोग भूमध्य सागरीय और निग्रोइड प्रजाति के मिश्रण प्रतीत होते हैं। मसाई लंबे कद वाले 168 सेंटीमीटर से लेकर 172 सेंटीमीटर तक होते हैं,
जिनके हाथ पैर पतले और उंगलियां लंबी होती हैं। इनकी त्वचा हल्की भूरी से गहरी भूरी होती है। ऊंचा और पतला सिर, पतला सपाट चेहरा, लंबी पतली नासिका इनकी सामान्य शारीरिक विशेषता होती है। इनके होठ निगरों से कम मोटे और बाल भी कम घुंघराले होते हैं। व्यवसाय: मसाई एक पशुपालक जाति है। पशु ही इनकी वास्तविक संपत्ति होती है। पशुचारण मसाई लोगों का परंपरागत व्यवसाय होता है। प्रत्येक मसाई परिवार का अलग अलग पशुओं का झुंड होता है। इनके पशुओं में गाय, बैल, भेड़ और बकरियां प्रमुख होते हैं। पशुओं से लोग दैनिक उपयोग की वस्तुएं जैसे दूध, मांस, चमड़ा आदि प्राप्त करते हैं। आर्थिक उपयोग के अतिरिक्त धार्मिक एवं जादू टोने से संबंधित उत्सवों पर पशुओं की बलि चढ़ाई जाती है। पशुओं को चरागाहों पर चराने का काम पुरुष करते हैं। ये लोग पशुओं की देखभाल के लिए कुत्ते भी पालते हैं। प्रातःकाल दिन निकलने से पहले और सायंकाल गायों को दूध दोहने का कार्य यहाँ स्त्रियां करती हैं। ये लोग प्राय लौकी की तुम्बी, खोल जिसको कहते हैं, लौकी का खोल जो होता है, उसमें दूध को एकत्रित करने का कार्य करते हैं। दूध के बर्तन को गोमूत्र से धोकर उसे सुखा लिया जाता है। मसाई लोग सामान्यतः दूध का प्रयोग कच्चा ही करते हैं, किंतु बीमार लोगों को दूध उबाल कर भी दिया जाता है। ये लोग गाय को पवित्र मानते हैं और गाय को ये मारते नहीं हैं, लेकिन उसके स्वतः मरने के बाद उसकी मांस मसाई लोग खा लेते हैं। दूध से मक्खन भी बनाया जाता है, किंतु ये लोग पनीर नहीं बनाते। मसाई भेड़ भी पालते हैं और उसकी मांस, रक्त, दूध और ऊन का प्रयोग करते हैं, किंतु इनके सामाजिक जीवन में भेड़ों का बहुत कम महत्व है। दूध और मांस के लिए बकरियां भी पाली जाती हैं। पशुओं में कुछ गधे, खच्चर भी होते हैं, जिनका उपयोग बोझा ढोने के लिए किया जाता है। भोजन: मसाई के भोजन में मांस और दूध का महत्वपूर्ण स्थान होता है। मांस भेड़ों और बकरों से प्राप्त होती है। दूध गायों से प्राप्त होता है। थोड़ा दूध बकरियों से भी मिल जाता है। खाद्यान्नों में ज्वार, बाजरा और मक्का प्रमुख होती है, किंतु उनका उपयोग योद्धा लोग ही करते हैं। कंदमूल और केला केवल स्त्रियां और बच्चे खाते हैं। खाद्यान्नों और फलों को ये लोग समीपी निग्रो और वोडोरोबो कृषकों से पशुओं को बदले में प्राप्त करते हैं। ये लोग जंगलों से एकत्रित की गई शहद का भी प्रयोग करते हैं और उससे शराब बना करके पीते हैं। इनमें पशुओं के रक्तपान की भी परंपरा पाई जाती है। ये बैलों या भेड़ों के रक्त को भी पीते हैं। वस्त्र: मसाई स्त्री पुरुष सामान्यतः चमड़े से निर्मित हल्के वस्त्रों का उपयोग करते हैं। चमड़ी पर मक्खन और चर्बी को बार बार रगड़ने से वह चिकनी हो जाती है। स्त्रियां बकरे के चमड़े की बनाई गई ओढ़नी और युवक बाघ और जंगली पशुओं के चमड़े से निर्मित ऊंची नोकदार टोपी वाले वस्त्रों का प्रयोग करते हैं। उत्सव के अवसर पर स्त्रियां और कुछ युवक आभूषण भी पहनते हैं। धनी मसाई परिवार की लड़कियां हाथ, पैर और गर्दन में लोहे के तार से बनाए हुए कुंडलाकार कड़े पहनती हैं। आवास या इनके घर: स्थानांतरणशील पशुचारण होने के कारण मसाई स्थायी बस्ती नहीं बनाते, बल्कि पशुचारण की खोज में अपना स्थान बदलते रहते हैं। एक स्थान पर कुछ सप्ताह तक ही निवास करते हैं। प्रत्येक मसाई परिवार अलग झोपड़ी में रहता है और प्रत्येक परिवार का अलग अलग पड़ाव होता है, जिसे क्रॉल कहते हैं।
एक एक क्रॉल में झोंपड़ियों की संख्या 20 से 50 तक पाई जा सकती है। क्रॉल झोंपड़ियों से निर्मित एक छोटा घेरा होता है जिसके चारों ओर कांटेदार बाड़ लगाई जाती है। क्रॉल में आमने सामने पशुओं के प्रवेश और निकास के लिए द्वार बने हुए होते हैं। क्रॉल की आकृति गोलाकार सुरक्षा की दृष्टि से उत्तम होती है। क्रॉल में किनारे किनारे झोंपड़ियाँ बनाई जाती हैं और बीच में लगभग 100 वर्ग मीटर का स्थान खुला छोड़ दिया जाता है, जिसे रात में पशुओं के बाड़े के रूप में प्रयोग किया जाता है। नए पड़ाव के स्थान का चुनाव करने से पहले चारागाह और जल स्रोत का पता लगाया जाता है और उपयुक्त स्थल पर क्रॉल का निर्माण किया जाता है। मसाई की प्रत्येक पत्नी, यानी एक मसाई की कई पत्नियां हो सकती हैं और प्रत्येक पत्नी की अलग अलग झोंपड़ी होती है जिसकी देखभाल वह स्वयं करती है। झोंपड़ी की दीवारें बांस, लकड़ी और मोटी घासों से बनाई जाती हैं। उस पर मिट्टी का लेप चढ़ा दिया जाता है। छतों को घास और बांस से बनाया जाता है और उस पर भी गोबर और मिट्टी का लेप लगा दिया जाता है। इस प्रकार उनकी झोंपड़ी अंधकार में होती है। प्रवेश द्वार पर मोटा चमड़ा लगाया जाता है। सामाजिक संगठन। अब हम मसाई जनजाति पितृवंशीय और बहिर्विवाही यानी समूह से जो बाहर विवाह करते हैं उसको बहिर्विवाही कहते हैं। बहिर्विवाही समूह है जिसमें व्यक्ति की अपेक्षा समुदाय को अधिक महत्व दिया जाता है। मसाई के कई उपवर्ग भी हैं किंतु वे भी बहिर्विवाही होते हैं। इसका अर्थ यह है कि लोग समान गोत्र में विवाह नहीं करते और गोत्र पिता के द्वारा निर्धारित होता है। मसाई समाज में व्यक्ति का स्थान उसके पशुओं की संख्या के आधार पर निर्धारित होता है। मसाई समाज में लड़की और लड़के के विवाह का निर्णय उसके शैशवावस्था में ही ले लिया जाता है, किंतु विवाह युवावस्था में ही किया जाता है। किसी युवक का विवाह तब होता है जब वह अपने योद्धापन को सिद्ध कर देता है। प्रथम शिशु के जन्म के पश्चात लड़की का पिता दहेज देता है और लड़की के पिता को शहद की बनी शराब भेंट की जाती है। मसाई जाति में बहु विवाह की प्रथा भी प्रचलित है। एक प्रौढ़ व्यक्ति कुछ समय के अंतराल में बारी बारी से कई विवाह करता है। प्रथम पत्नी की तुलना में दूसरी पत्नी के अधिकार में कम पशु होते हैं। पिता की मृत्यु के पश्चात संपत्ति का बंटवारा पुत्रों में किया जाता है, किंतु प्रत्येक पत्नी के पुत्र अपनी अपनी माता को मिले धन संपत्ति या पशुओं का ही परस्पर बंटवारा करते हैं। एक वयस्क व्यक्ति उसकी पत्नी या पत्नियां और पुत्रों को मिलाकर एक परिवार बनता है और एक परिवार एक साथ ही क्रॉल, जिसको पड़ाव कहते हैं, में निवास करता है।